वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की, और इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि हमारे लिए एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन था। एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन में हमने देखा था कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे को यूज होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करने में। जैसे कि मैं आपको वापस बता देता हूँ, एक बार हमने लाइन देखा था, हमने शेप देखा था। इस तरीके से हमने 9 अपने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखे थे। यहाँ पे आप जाके पिछला लेक्चर चेक कर सकते हो। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या कहता है? जो आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थे वो आपके इंग्रेडिएंट्स का काम करते थे। वो आपके पास इंग्रेडिएंट्स थे। मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हो और उसके लिए पहले आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी के लिए जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, मटर, जो भी आपके पास है, वो सब आपके पास इंग्रेडिएंट्स थे। अब इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी आप कई बार सब्जी अच्छे से नहीं बना सकते, जिसको नहीं आती है, मीन्स उसको उसका प्रिंसिपल नहीं आता है बनाने का, कि इसको मैं कैसे अरेंज करूँ, क्या चीज़ पहले लगाऊँ, क्या चीज़ बाद में लगाऊँ, किस चीज़ का मैं कितना इस्तेमाल करूँ। तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा, तब तक आप कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है बैलेंस। जो भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो उसका बैलेंस इक्वल होना चाहिए। बैलेंस इक्वल मीन्स अगर आपने यहाँ पर कोई एक ऐसी फोटो लगाई है और उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालना चाहते हो, तो वो हेडिंग आपके इस तरीके से इसको यहाँ से बैलेंस करेगी, या बाकी भी जो वेट होगा आपका वहाँ पे विजुअली वेट होगा, वो अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। मीन्स आपको एक यूनिटी के हिसाब से दिखना चाहिए वहाँ पे, जो भी आप अपना ग्राफिक्स बनाते हो। तो वहां पर हम लोग बैलेंस की बात करते हैं। एक होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट्स। हम लोग कई बार कलर वहां पे यूज करते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपका कंट्रास्ट है। इस तरीके से हमारे कई सारे कलर्स के कंट्रास्ट होते हैं। या फिर आपने 4 चीजें यूज की हैं, जिसमें 3 चीजें एक कलर की है और एक कलर आपका बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। तो ये कंट्रास्ट हम लोग कलर, साइज, शेप, तीनों में अलग अलग अगर हम एलिमेंट्स लेंगे, तो वो बिल्कुल जो साफ दिखाई देता है उसको बोलते हैं कंट्रास्ट। तो आपके डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट होना भी बहुत जरूरी है। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी कि जो भी आप अपनी ड्राइंग बना रहे हो यहाँ पे, या जो आप पैम्पलेट बना रहे हो, उसके अंदर वो एक चीज जरूर होनी चाहिए, जिसको आप सिर्फ 5 सेकंड अगर आप किसी चीज को वॉच करें, तो उसके अंदर जिस पार्ट के ऊपर आपका अटेंशन जाए, वो आपका एम्फेसिस वाला पार्ट होता है यहाँ पे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करोगे, तो वो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन उनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शनली होंगे। प्रोपोर्शनली मीन्स ये आपका स्क्वायर है और आप एक दूसरा स्क्वायर बना रहे हो, वो भी इस छोटा। अब यहां से मैंने इसको छोटा किया, तो ये प्रोपोर्शनली है आपका। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रेक्टेंगल ले रहे हो और एक जगह आप यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो, तो वो प्रोपोर्शन का आपका एग्जांपल नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन होता है यहाँ पे हियरार्की। हियरार्की का मीनिंग क्या होता है आपका? यहाँ पे आपने जो भी अपना डिजाइन बनाया, उसके अंदर आपको लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दिखाई देनी चाहिए। मीन्स जो आपका मेन टॉपिक है, वो आपकी हेडिंग हाईली बोल्ड में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे टाइम दिखा रहे हैं या कुछ फीचर्स दिखा रहे हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उससे छोटे फॉन्ट्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपकी आई ना स्ट्रक्चर्ड वे से जाए कि हाँ, पहले मुझे यहाँ देखना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स है, किसी को फिर आपसे कॉन्टेक्ट करना है तो वहाँ पे आपने नीचे लिखा हुआ है, फॉलोज के आइकन लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग हियरार्की को इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे। रिपीटेशन का मीनिंग होता है कि जो भी आपका डिजाइन है वो अच्छा लगे, तो उसके लिए जो शेप्स है, जो कलर्स है, या जो टाइपोग्राफी है, वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे रिपीटेशन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इंश्योर करता है कि आपका जो विजुअली क्लीन हो, आपका जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो, वो आपकी बिल्कुल विजुअली क्लीन हो। मीन्स यहाँ से जैसे आपने करा, ऐसे नहीं कि आपकी वर्डिंग्स कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ। आपकी आपकी जो वर्डिंग्स है वो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट, या तो लेफ्ट लाइन हो, या राइट लाइन हो, या आपका सेंट्रल लाइन हो। इसके अलावा आपका होता है यहाँ पे रिदम। रिदम में क्या होता है? रिदम एक सेंस ऑफ मूवमेंट होती है, कि आपका जो भी डिजाइन जाएगा वो एक फ्लो से काम कर रहा है, वो देखने में ना बड़ा अच्छा लग रहा है आपका वहाँ पे। एक होता है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि आप बताओगे कि व्यूवर्स को सबसे पहले क्या देखना है, तो आपको आपने उसको सेंट्रली आउटवर्ड किया हुआ है, या लेफ्ट से राइट में हुआ है, या राइट से लेफ्ट में हुआ है, तो ये आप चीज डिसाइड कर सकते हैं आप। अभी मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, आगे हम लोग इनको एक एक प्रिंसिपल को एक एक लेक्चर में डिनोट करेंगे, तब जाके आपको समझ होगा। उससे पहले लेकिन आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है यूनिटी। यूनिटी इंश्योर करता है कि जो भी आपका पार्ट है डिजाइन, वो हार्मोनियसली आपका एक जैसा दिखाई दे। जो भी आप टेम्पलेट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो आपका एक जैसा ही दिखाई देना चाहिए। मीन्स वो कंप्लीट ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ही टेम्पलेट है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ कुछ और जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट आपका रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? आपकी ग्रिड होती है, ठीक है, आप इस तरीके से ग्रिड के ऊपर आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे ये हमारी 3x3 की ग्रिड होती है, 9 इसके पास होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे मैं अभी अपना पेन टेबलेट से काम कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स पे आपका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पे, मतलब जो भी आपका विजुअली इंपैक्टेड लोड होगा, वो वेट आप यहाँ पे डालोगे, तो आपका काम चलेगा। देखिए, जो लास्ट के 3 लेक्चर हमने बनाए हैं, सबसे पहले मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में। ये आपके क्विक थ्योरी लेसन है कि ऐसा भी कुछ होता है।
अब इनके बाद इनके थ्रू आप लोग कैसे काम कर सकते हो, वो एक-एक प्रिंसिपल के ऊपर एक-एक लेक्चर आएगा, एक एलिमेंट के ऊपर आएगा और वो एक एलिमेंट आपका किस तरीके से आपको सोचने में, आपकी क्रिएटिविटी में मदद करेगा, नेक्स्ट हम लोग वो पॉइंट्स करेंगे। तो इन लेक्चर्स को बनाने का हमारा जो मोटिव है वो थोड़ा-सा अलग है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि एक बार में ये सब चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती हैं, तो पहले आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया है, इसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल में हमारे साथ चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।